ना तो लगता कितना भी उसने सपोर्ट नहीं करी। वो तो भाई अपनी डफली अपना राग उसी तरीके से बजा रहा था जिस प्रकार की उसकी अपनी नेचर है, लेकिन उसने कोई मदद नहीं करी, तो उसका परिणाम उसने भुगतना भी पड़ेगा। क्या कारण रहा, क्यों नहीं? देखो कारण तो वीरेंद्र सिंह बता सकता है या जयप्रकाश बता सकता, लेकिन हम गांव गांव में गए, हमने इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रचार किया और हमने जैसा दिखाई दिया हमने बोला है कि जो भी गांव में वीरेंद्र सिंह के वर्कर पोलिंग पर रणजीत सिंह के चुनावी एजेंट भी बने हैं और उन्होंने खुलकर रणजीत सिंह के पक्ष में वोट भी मांगने का काम नहीं थे मुख्यमंत्री बनने के। भाई इस पे तो समीकरण बदलेगा नहीं। अरनू गया करता ने बोला जो तोड़ की बैल चल नहीं बोला मैं बैल सुन के ना निर्णय लिया करूँ, ना तो वह नाक रही ना वह बैल रही मामला, तो इसका तो नहीं समझ में आई वो तोड़ता तूफान उठा। तो हैं जो सोनीपत लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाजपा के कुछ नेताओं ने पदाधिकारियों ने कांग्रेस की वोट मांगने का काम किया है। देखो एक बात बताओ, जो बैल है नहीं कुछ उसमें नहीं कंकर पत्थर सरक जाग रहे हैं। बड़ोली के लोग काम होया कंकर पत्थर थे जो उन तीनों देख लिया, उनकी पछला दिन विधानसभा में कांग्रेस में बाजना है। तो नमस्कार सभी साथियों का। साथियों भी बैठे हुए हैं उचाना के अंदर। आपको पता है पिछले काफ़ी लंबे समय से उचाना के अंदर धरना चला हुआ है किसानों की मांग को लेकर। पानी की मांग हो या किसानों का जो मुआवजा बाकी रहता है सरकार की तरफ से, उसके लिए किसान साथी यहाँ धरने में बैठे हुए हैं। आज इनसे चुनावी चर्चा वे विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं और चारों तरफ दिखा दो एक बार, ये 60-70 साल के जो बूढ़े नहीं कहूँगा जवान छोरे बैठे हैं, विचार पूरे जवाना पर गए। इनसे ही बातचीत आपके करवाएंगे। नमस्कार जी आजाद जी। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। आजाद, चुनावी विषय पर हम आपसे जानना चाहते हैं किस तरीके का चुनावी माहौल हिसार का लोकसभा का रहा, वो बताओ एक बार थोड़ा। देखिए, चुनाव बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से अनुशासन में लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया और वोट की चोट मार के ने हमने जो ये पोस्टर लगा रखे नहीं, आप पीछे देख रहे होंगे, हमने पहले लगवा दिए थे पूरे हरियाणा के अंदर। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ संविधान बचाओ, मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ। क्योंकि संविधान को ये मोदी देश का प्रधानमंत्री है और बीजेपी सरकार केंद्र सरकार हमारे संविधान को खत्म करना चाहती थी। मोदी से ऐसा क्या डर है, संविधान कैसे खत्म होगा वो एक बार थोड़ा बताओ। देखो, जब अजूले फजूले तरीके के कानून, जब देश सही दिशा में चल रहा था, ना कोई मांग करी, किसानों के लिए काले कानून लाए, किसी किसान संगठन ने मांग नहीं करी। मजदूरों के लिए काले कानून लेके आई सरकार, किसी मजदूर संगठन ने कोई मांग नहीं करी थी। तो इस तरह के अजूले फजूले कानून लाई है। और कुछ जो बीजेपी के सांसद थे उनके बयान भी आए, बोले हम संविधान को बदल दे। जब देश में संविधान नहीं बदला जाएगा रहेगा क्या? इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बचाया था उसको बचाने के लिए ये चुनाव था। तो इसमें हमने वोट की चोट मार के इस सरकार को दिखाया। ना किसान की सुनी, ना मजदूर की सुनी, ना कर्मचारी की सुनी, ना छोटा व्यापारी की सुनी, ना आशा वर्कर की सुनी, ना खिलाड़ियों की सुनी। देश में क्या हो रहा था? गुंडागर्दी, बलात्कारियों का सहयोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। बिल्कुल, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देश के प्रधानमंत्री का नारा था, लेकिन उस देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के अंदर किस तरह से बेटियों को रौंदा गया और उन बेटियों को जो जिन्होंने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया था, ओलंपिक की मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, एशियाड की मेडलिस्ट, अर्जुन अवार्डेड, द्रोणाचार्य अवार्डेड, उन बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया। इससे और मणिपुर के अंदर आपने क्या देखा? दूसरा मेवात में करना चाहते थे ये लोग। इसलिए अब ये संविधान खतरे में था और इस इलेक्शन के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया था जो बीजेपी को हराएगा उसकी हमें सपोर्ट करेंगे। और हमने तो जो बीजेपी को हराने में सक्षम उम्मीदवार था उसकी सपोर्ट करी। और अब देखो चुनाव परिणाम क्या रहता है वो आने वाली 4 तारीख को पता चल जाएगा। कौन आप बोलोगे एक बार, टक्कर में कौन था हिसार से अगर बात? देखो, हिसार में जयप्रकाश था जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार था और बीजेपी से रणजीत चौटाला था। तो अब हमने तो जयप्रकाश के पक्ष में मतदान करने का काम किया है। और इस देश से हमारा तो एक ही नारा है कि संविधान बचाओ और देश बचाओ और मोदी को भगाओ। हमें परिणाम सही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की हरियाणा ने तो दिखा दिया कि 8 सीटें आएगी। और देश, अगर पूरे देश की बात करो तो ये 400 पार करे, लेकिन 200 पार इनका नहीं होगा। बीजेपी वाले 5-10 की 10 सीटें हम जीत रहे हैं हरियाणा के अंदर, आप कह रहे हो 8 कांग्रेस जीत। देखो, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, प्रजातंत्र है और मैदान भी खुला है, कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन जो असलियत है
किसान मजदूर ने चोट मारी है वोट की, तो आम जनता दुखी थी। उसने दिखाया है कि बीजेपी भगाओ और देश बचाओ, यही इस नारे के साथ के हरियाणा के अंदर तो 8 और 2 का अंतर रहेगा। 8 इंडिया गठबंधन और 2 बीजेपी। 2 कौन सी लगा रहे हो आप? तो कौन सी भी हो सकती है, वो तो अब 4 तारीख को पता चल जाएगा। नाई वाले बाल है आगे आ जाएंगे, हमारे पे ज़्यादा क्यों आओ भाई। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई है। ये धरना चल रहा है 18 महीने से कि पानी जो ढक्कल हेड से हमें पानी मिले, नरवाना ब्रांच से, जिसका सुदकना हेड में और थुआ हेड में उसका पानी पड़े, जिससे 30-32 गाँव को फायदा होगा। गुरुकुल खेड़ा को इंडस्ट्री बनाया जाए, ऊपर रेलवे गामी पुल उचाना के अंदर बने, यहाँ पर खेल स्टेडियम बने और एक सरकारी कॉलेज उचाना के अंदर बने। इन्हीं मांगों को लेकर लगातार 18 महीने से बैठे हुए हैं। पिछले ने कौन नहीं सुनी, तो अब आने वाली सरकार हम चाहते हैं कि चेंज होगी। तो इस आने वाली सरकार से आशा और उम्मीद रखते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे इन कामों को पूरा करने का काम। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जयप्रकाश जेपी के लिए किस तरह का प्रचार किया, कितना सपोर्ट करे उन्होंने? भाई हमने तो लगता कितना ही भी उसने सपोर्ट नहीं करी। वो तो भाई अपनी डफली अपना राग उसे तरीके से बजा रहा था जिस प्रकार की उसकी अपनी नेचर है, लेकिन उसने कोई मदद नहीं करी, तो उसका परिणाम उसने भुगतना भी पड़ेगा। क्या कारण रहा, क्यों नहीं? देखो कारण तो वीरेंद्र सिंह बता सकता है या जयप्रकाश बता सकता है, लेकिन हम गांव-गांव में गए, हमने इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रचार किया और हमने जैसा दिखाई दिया हमने बोला है कि जो भी गांव में वीरेंद्र सिंह के वर्कर पोलिंग पे रणजीत सिंह के चुनावी एजेंट भी बने हैं और उन्होंने खुलकर रणजीत सिंह के पक्ष में वोट भी मांगने का काम किया। इसलिए हम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, वीरेंद्र सिंह ने कोई मदद नहीं करी। लास्ट टाइम ऊंचाना से कम 35-36 हज़ार का मार्जिन रहेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार यहाँ से सीट निकाले। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो सपोर्ट नहीं करी, दूसरी तरफ आप इतना मार्जिन बता रहे हैं। भाई को वीरेंद्र सिंह ऊंचाना का ठेकेदार थोड़ा ही है कि सब कुछ ऊंचाना थोड़ा है। वो तो अब बीजेपी छोड़ के ऊंचाना के, तो ऊंचाना में सभी लगे हुए थे। धरना हमारा चल रहा है, किसान लग रहा था, मजदूर लग रहा था, आम जनता लग रही थी। आम जनता की जो खिलाफत थी बीजेपी के विरोध, उसमें आम जनता का एक प्रचार था और आम जनता ने वोट देने का काम किया। इसमें वीरेंद्र सिंह कहाँ से आ जाता है? और अगला चुनाव भी मैं तो कह दूँ खुले तौर पर हम कहना चाहते हैं कि यहाँ बढ़ के नीचे से लड़ा जाओगा भाई, और यहाँ से कोई कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट लाने का काम करेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। क्योंकि हमने देख लिया ये पार्टियां को लोग किसी की नहीं सुनते, इसलिए 18 महीने तो बैठे हैं। लेकिन इसी आशा और उम्मीद के साथ हम बदलाव चाहते हैं। अगर हमारी इन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देगा तो हमें, अब किसान मजदूर जागरूक हो चुका है। 14 महीने हमने दिल्ली के अंदर जो हमारी लड़ाई लड़ी, काले कानून को वापस करवाने का काम किया और 18 महीने से लगातार अब यहाँ पर आंदोलनरत है, धरनारत है। हाँ जी, ताऊ जी आगे आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? मियाँ सिंह है जी। अच्छा मियाँ सिंह जी, चुनाव कैसा रहा आपका ऊचाना का, वो बताओ। ऊचाना का बहुत महत्वपूर्ण रहा जी। हाँ। हैं, इसमें देखो 35 या 40 के गेड़ में मतलब हमारा कैंडिडेट जीतेगा। हाँ। अच्छा, जीत पहले निश्चित कर दिया आपने तो? निश्चित कर दिया, 35 कर 40 के बीच में जीतेगा। और इशार पूरा रह गया? इशार पूरा रह गया। देखो इशार में भी हाँ। नावा तो जीत, हाँ, हाँ। बाकी मिलो कुछ, हाँ। वो बात अलग मतलब रहेगी। अब एक बात बताओ, जीत किस कैंडिडेट की मान रहे हो? भाजपा की, कांग्रेस की? नहीं जी, कांग्रेस की है। कांग्रेस की मान रहे हो? कांग्रेस की है अच्छा जी। तो गांव के अंदर किस तरह का माहौल देखने को मिला? गांव में तो जो इनके गुर्गे थे वो तो देखो उनके दिए हैं। हाँ। बाकी सारा एक हिसाब में गया है वोट, जो मोस्टली इंडिया गठबंधन में गया। इंडिया गठबंधन में गया है। ठीक 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 है जी। अभी बात कर लेते हैं, सिक्कम जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, चुनाव के बारे में हम आपसे डिस्कस करने के लिए आए हैं। कैसा चुनाव ऊचाना का रहा और हिसार का जो चुनाव है कैसा रहने वाला है? क्योंकि काफ़ी समय से महत्वपूर्ण रहता हुआ आया है, काफ़ी समय ऐतिहासिक चुनाव रहा है। ये चुनाव बहुत बढ़िया रहा। जो चुनावी प्रक्रिया थी बड़ी अच्छी थी। हाँ। और बड़ा देखने को लगा, बेरा पटिया भाई। मतलब एक ही मकान के 2 दरवाजे हैं, उसमें को लिगड़े थे, उसमें बड़े थे, उसमें तो बड़े थे, उसमें तो लिगड़े थे। मतलब हमारा दरवाजा कड़ा ही है, कौन सा मकान में? नहीं, एक बात बताओ, भाजपा में तो आए और फिर भाजपा को सपोर्ट कर रहे हो तो समझ में नहीं आई, फिर कांग्रेस में आने की क्या जरूरत थी? हमारे तो एक की बात समझ में नहीं आती, ये पार्टी हमारे लिए गेम कौन सा खेल रहे हैं।
क्योंकि 75 साल से लगातार जो कमेरे की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं दब कर रही है आज तक। और सोचने की बात है कि हमारी परिस्थिति क्यों नहीं बदली। परिस्थिति क्यों नहीं बदली, सिर्फ कारण ये है हमने सिर्फ नेता बदले, नेता वहीं रहे, पार्टी बदली, सॉरी पार्टी बदल गई। तो पार्टी बदलने से क्या हुआ है, मैं सिर्फ निजी स्वार्थ देखा है। मतलब नेता वहीं के वहीं रहे, हाँ। पार्टी बदले, पार्टी बदली। जेपी ने भी लास्ट टाइम यही कह दिया था कि भाई यहाँ के जो नेता उनके पास वोट तो है नहीं, इधर इधर घूम रहे हैं। नहीं, फिर एक बात बताओ, उनको ये सोचना चाहिए कम से कम जमीर के साथ तो समझौता मत करो। अब जो देश है, सबसे बड़ी बात है कि देश फिलहाल घोषित इमरजेंसी से गुजर रहा है, तो हमने देश बचाना चाहिए, निजी स्वार्थ नहीं। पर वो बंदा जब अब भी निजी स्वार्थ पर उतर रहा है तो उसके बारे में तो क्या कह सकता हूँ, उसके बारे में तो उनकी पार्टी कुछ कर सके। जो उन की में बना तो इसने विधानसभा में और ना दियो पर चढ़ी, इसका काम में नहीं मिल गया। एक तो हमारी गोखड़ी पहले पड़ेगी थी खूंटा, और इसकी धक्का पड़वा लिया पे, वो भी धक्का पड़वाएगी, फिर यह भी धक्का पड़वा लेगी, हमारा भी पेंडा छूट जाएगा। 55-60 साल तक मतलब हमारा शोषण करके था इन दो परिवारों में। तो यहाँ कोई तीसरा कैंडिडेट हो, नया कैंडिडेट हो, जिसने मतलब धरातल का ज्ञान हो, नून तेल का ज्ञान हो कि भाई किस तरह घर परिवार चल रहा है, किस तरह रोजगार की जरूरत है, किस तरह महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है, किस तरह स्वास्थ्य की जरूरत है, तो हम तो उसके ऊपर काम करने वाले हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले एक बड़ी सभा के अंदर खट्टर साहब ने ये बयान दिया था कि भाई कर्मचारियों अफसरों ने हमारा सहयोग नहीं करा, 4 तारीख तक तो अपनी चला ले, 4 तारीख के बाद हम सबको देख ले। तो हम खट्टर साहब को एक बात बता देना चाहूँगा, भाई कर्मचारियों कहते तो एक बार कभी लखान का मौका है कौन दिन दे, क्योंकि तेरा काम हम 4 ने निपटा देंगे, 5 होने कौन दिन दे। दूसरी बात, 4.5 साल 5 साल लगातार कर्मचारियों ने जो शोषण चाया है नहीं सरकार का, मेरे ख्याल से आज तक 75 साल के संविधान में या हमने आज़ादी के बाद नहीं सहन कराया। मतलब ऐसा काम कर रखा है, एक कर्मचारी पर 4 जगह का काम लिया जाने लग रहा है, और तनख्वाह बिल्कुल कम, कड़िए कौशल छोड़ दी, कड़िए एनआरएचएम छोड़ दिया। मतलब एक बात बताओ, आप सरकार से टैक्स ले रहे हो, टैक्स लेकर न कोई तो खट्टर जहाज में चढ़ा पावा है, कोई एक आपने बेरा होगा आज बैठे तो दावा करती है हमने तो 9 साल के अंदर करीबन 1 से 1.5 लाख एक बात बताओ, पहली बात तो यह इनकी कोई नौकरी दिए को नहीं। हम बिल्कुल आपके मीडिया के चैनल के हिसाब से कहने लग रहे हैं, पहली तो नौकरी दिए को नहीं, जो चंदा नौकरी दी मैं घर बिठा दिए, 2-3 कानून और लेकर आए, बोलिया जो 20 साल हो गया आपने बेरा होगा राजस्थान में, भाई मैं घर जाओ रिटायरमेंट ले लो। मतलब तानाशाही चल रही है, जो कोई बंदा 18 साल की उम्र में नौकरी लग गया, उसकी तो उम्र कुछ नहीं है, घर आ गया 40 में तो बालक भी मतलब वह ले लो आप, एजुकेशन भी पूरी को नहीं होती, तो कर्मचारियों का तो इनती फद्दू खींच दिया। रह गया किसान के पास जमीन नहीं, थोड़ी बहुत जो जमीन है वह बेच के विदेश में मजदूरी करने जा रहे हैं बालक, ओड़े भी काम को नहीं पाता। तो सबसे बुरे हालात किसके हैं, अग्निवीर ले दी किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, महिला के सरेआम कपड़े उतरने लग रहे हैं। तो ये सरकार है कड़ा, सरकार नहीं है, सरकार नाम का तो है नहीं, अरे तो आरएसएस के दलाल है जो इस देश का शोषण करने लग रहे हैं। एक चर्चा बाद मतलब रिजल्ट के बाद में 4 जून के बाद में होनी थी वो, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कुछ बोगस वोटिंग हुई है, यानी जाली वोट डाले गए, सिरसा और रोहतक का नाम आया इसमें, मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया? नहीं, बकवासबाजी है। एक बात बताओ, वो सनकड़ा बारी थी हमारा दौरा जो से इनकी तरिया तो कौन नहीं। एक बात बताओ, सरसा रोहतक का तो जान तो ले मैं नहीं, क्योंकि यहाँ मतलब वहाँ के राजनीतिक दलाल गणे हैं, हम उनकी ना तो नेता कह सकते, क्योंकि दलाल हैं एक परिवार तक 3 आ रहे हैं। तो सोचने की बात है, वहाँ तो 3 नरी पार्टियां तैयार हैं, बाकी हम क्या वोटे देने का इधर पैदा हो रहे हैं के रोहतक वाले की रवेगी राजनीति चाहे सरसा वाले होंगे, ऊंचाण वाले फद्दू बैठे हैं कि इनकी बार इनकी अड़क फड़क सारी काट दिया हमने, क्योंकि अब की बार राजनीति का जो दुर्वीकरण होगा नहीं, वो ऊंचाणा तो होगा, हिसार सीट तो होगा, ना तो सरसा था होंदा और ना रोहतक था होंदा, क्योंकि यो तो जो मरला दादा है नहीं तो कंधा रह गया, इसके तो सपने थे मुख्यमंत्री बनने के, भाई इस पे तो समीकरण बदलेगो नहीं। अरनू गया करता ने बोला जो तोड़ की बैल चल नहीं, बोला मैं बैल सुन के न निर्णय लिया करूँ, ना तो वह नाक रही ना वह बैल रही, मैं तो इसका तो नहीं समझ में आई, वो कतोड़ता तूफान उठा। तो ये वो है नहीं जो सी वह सूंगने की शक्ति थी, वह इस बड़तड़ा है ये सूंगा ये कतोड़ किसका क्या करना जुगाड़। मोदी साहब का भी आपने बेरा होगा, सुबह के पलाथी मारे बैठा है, उसका समझ में आएगी कि तेरा नाश हो लिया, उन्होंने कहा नहीं 400 पार 100 नहीं गिन देंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है। और दूसरा फिर वो एक अपना यू खट्टर साहब, यू कोई कर्मचारियों ने धमकावा, कोई किसी ने धमकावा है, इब धमकाने का टाइम जा लिया, इब टाइम था मारा, हमने इसका पक्का इलाज कर दिया। और कर्मचारियों कहता है पर कल लिखा सकता, आज जो कर्मचारियों का प्रधान है उसका जवाब भी दे दिया, बोला 4 के बाद तो 5 ने देखा है, हम जवाब देवांगे इतना भी किसी तरह की ना तो कोई दिक्कत है। और कर्मचारियों कहने जे आंख पर कभी लिखा दिया तो इलाज नहीं बोला, अगली बार हम 6 महीने बाद फिर सा। मोहनलाल बड़ोली हैं जो सोनीपत लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाजपा के कुछ नेताओं ने पदाधिकारियों ने कांग्रेस की वोट मांगने का काम किया है। देखो एक बात बताओ, जो बैल है नी
कुछ उसमें नहीं, कांकर पत्थर सरक जाग रहे हैं। बड़ोली के लोग काम होया, कांकर पत्थर थे जो उन तीनों देख लिया, उनकी पछला दिन विधानसभा में कांग्रेस में बाजना है, तो वह अपनी सीट पक्की कर गए भाई। तन्ने किसी के लिए धोखा कराया तो तेरे के लिए धोखा हो गया। बाकी पार्टियों में ज़्यादा सा अहमियत नहीं देती, क्योंकि पार्टियां सारी जो फिलहाल जो पार्टियां है ना सत्ता के अंदर, सभी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनती तो एक मकान के 4-5 दरवाजे कर रखे हैं। इन एलो में तो जेजेपी में तो कांग्रेस में तो मतलब बीजेपी में, मतलब इनका कोई लंबा चौड़ा सा सिस्टम नहीं है। यह है भाई एक थोड़ा सा घना कड़वा, एक थोड़ा सा कम कड़वा, गैट कोई नहीं इनमें। अच्छा, 4 तारीख का क्या रिजल्ट रहने वाला है हरियाणा के अंदर? थोड़ा रिजल्ट तो यूं रहना है जी, एक बार तो लड्डू बैंड दिए, दोबारा लड्डुओं की पेटी तैयार कर रखी है और बांडन का और बांडांगे। अच्छा हाँ, अच्छा, ये देख सकते हैं साथियों, कड़वा बोलने के साथ मीठा मुंह करवाया जाएगा 4 तारीख को ही। 4 को करवाओगे? 5 लड्डू तो मेरे ख्याल में टाला कर दिया, इनका बर्फी खावांगे, क्योंकि लड्डुआ पे घनी तकरार हो ली मारे, इनका बर्फी खावांगे। जो लोग नु कहे देनी भाई इनकी टिकट कटाई दी, भाई हमने एक बात कही थी ना, तो हमने किसी की कटाई ना हमने किसी से दुआई। हमारा तो मकसद एक ही था, जो हमारा गद्दार है उसकी टिकट काट दो, चाहे किसी काला चोर ने दे दो। हमारा बयान जब भी हुए था, आज भी हुए है। ये भी फिर नु कहेंगे यू कांग्रेसियों का धरना, भाई यू किसी का धरना नहीं हुआ, किसान मजदूर का, महिला का धरना, जो लगातार संघर्ष करने लग रहे हैं 4.5 साल तक। और हम एक बात और कहूँ, अब की बार तो हमने बीजेपी हरानी थी, तो हमारी मजबूरी थी कहीं ना कहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भाई। ऊपर तय मान लो संयुक्त मोर्चा का भी एक आह्वान था भाई, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करो, या इंडिया गठबंधन को कैसा रहा आपने बीजेपी को हराना है, क्यों बड़ा चोर मारने का छोटा चोर पड़ना पड़ा करे। पर विधानसभा में बिल्कुल सीधी सीधी हिदायत है, जे आम पब्लिक के लोगों ने ठेके तो आप किसी ने टिकट दोगे तो ठीक से, नहीं हमने कांग्रेस का भी घना सा ठेका कौन ले रखा कहता तड़के, फिर सोचा है अगर भाई तुम किसी ने भी टिकट दे दोगे पार्टी में तो ठेका हम तारा झंडा ठावांगे। अगर बीजेपी रानी है फिर ओड़ा बराबर में ताल भी ताल ठोकनी पड़ेगी, क्योंकि यह चीज़ नहीं है कि भाई लड़ेंगे कौन। किसान मजदूर महिला लगातार 4.5 साल तक लड़ने लग रहे हैं, मजे लेने लग रहे हैं। विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई कांग्रेस ने, और फिर टिकट उनती दे देंगे, वोट हम मांगेंगे, हम पागल नहीं है। तो सीधी सी बात है, पार्टी कोई भी हो, जो किसान मजदूर महिला ने, जो लगातार धरातल के लोग ने यदि कोई जगह देवेगा तो हम उनके साथ, हाँ नहीं हमको नहीं साथ, हमने कोई ज़रूरत नहीं है। देश बचाना है, पर देश के बचाने के लिए ये भी नहीं है कि भी बड़े दलाला ने छोड़कर छोटे दलाला ने पढ़ देना। 75 साल पढ़ लिए, अपने जोड़े खूंटिए लटकाए दो, नया नान दो। भाजपा का जब भी कोई विरोध करता है, मान के चलो कोई आवाज़ उठाता है किसी भी जगह पर, काले झंडे दिखाता है, जो भी कोई मतलब प्रतिक्रिया उनकी तरफ देता है, उनको भाजपा वाले किसी प्रोग्राम के अंदर क्या देते हैं, भाई ये तो कांग्रेसी हैं, किसान या आम जनता तो है ही नहीं। या मेरे गला खुद हुई है। हाँ। सप्पा खेड़ी के अंदर मैंने रणजीत का भी विरोध किया है और नैना का भी। मेरे ऊपर कम से कम 3 गाड़ियां मतलब पुलिस की, एक लेडीज का 3 गाड़ियां पुलिस की। अरे भाई मैं कोई बम ले रही नहीं, कोई बंदूक ले रही नहीं, एक काला झंडा भी जब दिखाऊंगे जे मेरे सवालों का प्रश्न का उत्तर ना देवे। पर पहला ही गिरफ्तार, और रणजीत मतलब वो पटड़ा तो क्या लड़का था, मैंने नैना कहथर रणजीत की तो मेरे याद कौन थी, वो किसी ने बता दिया, ने बोला रणजीत मैं इसका बहिष्कार नहीं कराया, कहोगे नैना का पाछा पड़ रही है, मैं तू भी ऐजे लग गया तो भी 2 लड्डू खाए, के फर्क पड़ा है। तो सीधी सी बात है, हमने तो ना बीजेपी ना जेजेपी, इनका तो दोनों का बहिष्कार था है। और इनकी तो ऐसा काम कर रखा है, केस कर दिया, रोजखेड़ा में केस करे, करसिंधु में केस करे, अड़ेवा में केस करे, क्या क्या नाम के भाई। या तो हमारी तो गैं खूंटा तो पड़ेगी, जो सी पड़ेगी, हमारा माल भी खाएगी और पछला दिन केस भी करेगी। चलो धन्यवाद आपका। तो साथियों, ये थे किसान साथी जी।